हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम प्रिपरेशन आज कर रहे हैं चांद रात की। तो सबसे पहले आपको पता है जब चांद रात का नाम आता है तो सबसे पहले हमें शीर कौरमा याद आ जाता है। अच्छा, मल्टीपल जो है लोग अपनी सब चीज़ें बना रहे होते हैं, हमारे पास शीर कौरमा बनाया जाता है। तो मैं शीर कौरमे की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं अपनी मम्मा के स्टाइल का जो है बनाती हूँ। और फाइनली जो है प्रिपरेशन करने के बाद मुझे निकलना था एक जगह शॉपिंग के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ अपनी तैयारियाँ होती हैं, अपनी ईद की सारी प्रिपरेशन होती है, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है घर की भी प्रिपरेशन होती है। तो फाइनली मैं चेज़ब गई क्योंकि मुझे आज यहाँ पे चेज़ब पे सोचा कि चली जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अच्छी होती हैं और रिज़नेबल भी होती हैं क्योंकि बजट को भी देखना पड़ता है और बजट के साथ काम करना पड़ता है। तो फाइनली मैं चेज़अप आई जहाँ पे थोड़ी सी घर के लिए ग्रॉसरी करनी थी मुझे। मैंने यहाँ से ग्रॉसरी की क्योंकि आपको पता है जब ईद हो और न्यू ग्रॉसरी हो और उसमें जो है हम अच्छा सा अपना ईद के खाने खाएं तो बड़ा मज़ा आता है और इन्जॉय होता है। तो फाइनली ऐसी बस रैंडम में उठ के आ गई थी, कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, बस ऐਵੇਂ ही जो है आ गई थी। तो फाइनली ग्रॉसरी ली, यहाँ से ग्रॉसरी की मैंने क्रॉकरी की, सारी ग्रॉसरी भी ली और क्रॉकरी भी ली। और क्रॉकरी में जो है सारी अच्छी सी, उसके बाद ज्वेलरी की तरफ आ गई क्योंकि छोटी छोटी आपको पता है ईद एंड तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और जो है आपको पता है एंजॉयमेंट। तो फाइनली मैंने यहाँ पे घर की कुछ बेडशीट्स भी ली थी जो मुझे जो है ईद के दिन जो है यहाँ पे अपने वेयर करनी थी बेड पे। तो फाइनली मैंने यहाँ पे अपने जो है यहाँ पे बेडशीट्स भी ली थी, एक ये ली थी और एक वो ली थी। दोनों अच्छी सी बेडशीट्स थी जिनको हमने जो है अच्छे से किया था क्योंकि आपको पता है वेयरिंग घर की भी अच्छी होती है। और फाइनली जो है रोज़ा भी था तो डेफ़िनेटली जल्दी रोज़े में हम लोग पहुँचे। तो रोज़े के टाइम हो रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं जल्दी से जो है यहाँ पे रोल पराठा सबके लिए बना लिया था और आलू फ्राई किए थे। आपको पता है आलू के पकौड़े ना हो तो रोज़ा ही नहीं खुलता घर में हमारे तो आलू के पकौड़े थे, कुछ जो है पालक के पकौड़े बनाए थे और जो है मैंने रोल्स वगैरह बनाए थे ताकि लास्ट रोज़ा था बच्चे एंजॉय भी कर लें। तो फाइनली ये जो है हमने बनाए और फाइनली शीर कौरमे की प्रिपरेशन हुई थी। फाइनली ये बनाया और रात में जो है हमारे पास यहाँ पे मटन कलेजी तैयार होती है नाइट के खाने के लिए, चांद रात के। तो यहाँ पे मैंने मटन की कलेजी बनाई, शीर कौरमा रेडी किया और फाइनली रायता इसके साथ रेडी किया। उसके बाद जब रात हो गई तो रात में आपको पता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। मिसिंग क्या हुआ कि एक दुपट्टा लेना था जो ईद की सुबह पहनना था, वो नहीं था। तो फाइनली मैं फिर निकली तकरीबन 12-1 बजे के करीब जो है निकली कि चलो जी। तो वहाँ पे आपको पता है माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त थी, रौनकें लगी पड़ी थी। तो एक तो बजना आपको पता है चांद रात में नॉट अ बिग डील, छोटा सा ही मसला था और इन्जॉय करते हुए हम लोग भी जो है ऑटोबान आ गई। ऑटोबान आई तो सबसे पहले मैं डाइनर्स पे आई थी। डाइनर्स पे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था क्योंकि अपने बेटे के पॉइंट से, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से शॉपिंग की डाइनर से। और डाइनर के बाद मेरा सेकंड विज़िट था अलकरम पे, तो मज़ेदार सा था यहाँ पे। और जो है उसके बाद यहाँ पे मैं जो है वहाँ से कंप्लीट तैयारी करके मैं हवेली पर आ गई जहाँ पे हमने यहाँ मेहंदी लगवाई क्योंकि आपको पता है चांद रात में मेहंदी के बड़े मायने होते हैं और बच्चों की विश होती है कि हमें जल्दी से मेहंदी लगा दी जाए। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा मेहंदी का डेकोरेट हुआ था जो यहाँ पे इन्होंने प्रोमो वगैरह प्रमोट किया था। यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी सी प्यारी सी लड़कियाँ थीं जिन्होंने किया था, तो उनको जाके हमने ऑबलाइज़ किया और वहाँ पे जाके अपनी सारी हैंड मेहंदी जो है बड़ी ज़बरदस्त सी मेरी बेटियों ने मेहंदी लगवाई। और यहाँ पे उन्होंने कश्मीरी चूड़ियों की सेल भी लगाई हुई थी और यहाँ पे ये ज़ारा छोटी और वो नूर सब ने किया। उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।